हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर साहब में। आज हम डीओई का क्लास फर्स्ट का वीकली वर्कशीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो 26 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक का है। इस वीडियो में आपको क्लास फर्स्ट के लास्ट वीक के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलते हैं 26 तारीख के सॉल्यूशन, मंडे से स्टार्ट करते हैं 26 तारीख के सॉल्यूशन से। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ ये सब भरना भूलें ना, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं। जैसे विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम भरें, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम भरें। एंड फ्रेंड्स, ये सब रीड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें बताया गया है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा तो हम भी करते हैं। अच्छा बच्चों, बताइए तो क्या आपको सब्जियां खाना पसंद है? आइए आज कुछ सब्जियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में संख्याओं को क्रम में मिलाइए और देखिए कि कौन सी सब्जी का चित्र मिलता है। आइए अब इन चित्रों में रंग भरते हैं। चलिए भरते हैं। यहाँ पे अच्छा, इसमें करना क्या है, आपको जो क्रम है, जो काउंटिंग वाइज, उसको मिलाते जाना है। ये एक आकार ले लेगा, जैसे फर्स्ट से सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। इसे आप जब पूरा मिलाएंगे तो ये आकार ले लेगा। और एक किस तरह का दिख रहा है, यह मूली के आकार का दिख रहा है। पूरे शेप को अगर आप बना दोगे तो ये मूली के आकार का दिखेगा। जस्ट एज इट एज इसमें भी आप नंबर्स को मिलाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सारे शेप को ऐसे आप मिलाओगे एज अ बॉर्डर, तो ये कोहड़े का रूप लेती है। कौन सी सब्जी है? कोहड़े का। जस्ट सेम एज इट एज इसको भी आपको पूरा क्रम में मिलाते जाना है। ये बैगन का रूप ले लेगी, बैंगन का। ठीक है, तो ये सारे लाइंस को मिला के आपको नोटबुक में इनके नाम भी लिख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब नीचे दी गई सब्जियों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलिए तथा उनके नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। ठीक है, जैसे सलजम है, सलजम आप बोल के इसके श से सलजम स पे मार्क करना है, स पे ऐसे गोला बनाना है। ऐसे बैंगन के बै पे गोला बनाना है, आलू के आ पे गोला बनाना है, गाजर के गा पे गोला बनाना है, पालक के पा पे बनाना है, गोभी के गो पे गोला बना देना है। ठीक, इसमें इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि बच्चों, आपको पता है कि टमाटर हमारे लिए कितना सेहतमंद है और आपकी लगभग हर सब्ज़ी में डाला जाता है। तो आइए लाल टमाटर की कविता गाते हुए उसके चित्र में रंग भरते हैं। गा लेते हैं यार, कविता भी गा लेते हैं। जैसे टमाटर के ऊपर ये कविता है, आप लोग भी घर पे गाइएगा। गोल गोल ये लाल टमाटर, होते जिससे गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर, स्वस्थ बनाता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर। अच्छा कविता था। बाकी फ्रेंड्स, इसमें तो आपके करने के लिए इतना ही चीज़ें थे। ये क्लास फर्स्ट का 26 तारीख का मंडे का सॉल्यूशन था। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्लास फर्स्ट के ट्यूसडे के सॉल्यूशन पे। सेकंड सॉल्यूशन ट्यूसडे के सॉल्यूशन पे। दोस्तों, ये रहा हमारा ट्यूसडे का, लास्ट वीक के ट्यूसडे का सॉल्यूशन 27/7/2021 का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वैसे इसमें भी स्टूडेंट्स नेम में आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पे आपको क्लास टीचर का नाम भरना है। यहाँ पे आते हैं चित्र पहली फर्स्ट पर। चित्रों के द्वारा पहली जैसा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय नीचे वाले चित्र में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। सही है। वैसे ये फिगर नंबर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है। ये दोनों में कंपेयर करके देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ढूंढते हैं, डिफरेंस ढूंढते हैं दोनों में। जैसे देखिए पहला डिफरेंस, ये सन में आइज़ बने हैं, लिप बने हैं, इस सन में नहीं बने, ये मिसिंग है। ठीक, दोनों कंपेयर करके। सेकेंड डिफरेंस,
इसमें देखिए इसका ये चोंच, ये बत्तख का चोंच बना हुआ है, इस बत्तख का चोंच बना हुआ नहीं है। सेकंड नंबर डिफरेंस, इसे मार्क करते जाइएगा नोटबुक में। ऐसे आप मार्क कर सकते हैं कि डिफरेंस नंबर फर्स्ट ये रहा, डिफरेंस नंबर सेकंड ये रहा, ठीक। जस्ट इसके आगे आते हैं, ये बाल्टी के बॉर्डर में आप देखिए डिफरेंस है, इसका बॉर्डर और इसका बॉर्डर डिफरेंस है। सेम एज इट एज इसके बॉर्डर में भी डिफरेंस है, ये देखिए लाइंस में डिफरेंस है। सेम अगर आगे जाएंगे तो देखिए इधर दो बादल दिए, दो क्लाउड्स हैं, इधर एक ही क्लाउड है, ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। तो ये आपको डिफरेंस देख के नोटबुक में नोट करने हैं, प्लस आपको अपने क्लास टीचर अगर आपके सामने है तो उनके साथ में साझा कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। आइए चलते हैं चित्र पहली 2 में। ओके, आइए चलते हैं फिगर 2 पे। फिगर 2 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं, तो इसे पढ़ना ज़रूरी है। दिए गए चित्र में घर से स्कूल का रास्ता 1 से 10 तक की गिनती से होकर गुजरता है। ओके, आप भी किसी रंग या पेंसिल की सहायता से चित्र में घर से स्कूल का रास्ता खोजिए। आपकी सहायता के लिए चित्र में रास्ते की शुरुआत की गई। ओके, मीन्स क्या है, ये घर है और इसमें एक रास्ता ऑटोमेटिक डेकोरेट हो जाएगा आपके नंबर्स के लाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे इसमें 1 से 10 बोला गया है, तो आपका रास्ता कहाँ से होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपका घर होगा, ठीक है। ये एक मतलब मैं आपको लाइन से एक हो गया, रास्ता एक बन गया। सेम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, नोटबुक पे भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका 27/7/2021 का भी क्लास फर्स्ट का दूसरा यानी ट्यूसडे का सॉल्यूशन रहा। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, मीन्स वेडनेसडे के वर्कशीट पे। तो दोस्तों अब चलते हैं 28/7/2021 का इंग्लिश का वर्कशीट। और जैसा मैंने हर बार बताया, स्टूडेंट नेम में आपका नाम, टीचर्स नेम में क्लास टीचर का नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कम लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स टुडे। Read aloud the story given below and underline the names of the animals. One has been done for you. Okay? तो इसमें क्या है कि जितने फिगर्स ये दिए हुए हैं, जितने फिगर्स है उनके वो एनिमल्स के नेम इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखने हैं, प्लस इस स्टोरी को समझना है, ठीक है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इस स्टोरी को। वन डे द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई। एक दिन की बात है, सूरज आसमान में चमक रहा था। अ कैट एंड अ डॉग वर स्लीपिंग अंडर ए ट्री। एक बिल्ली और एक कुत्ते पेड़ के नीचे सो रहे थे। अ काऊ वाज ग्रीजिंग इन द फील्ड। गाय फील्ड में चारे चल रहे थे। एंड अ पिग वाज रनिंग अराउंड। और एक सुअर फील्ड में चारों तरफ घूम रहा था। सडनली ऑल द एनिमल्स साw a टाइगर। अचानक से सभी जानवरों ने एक चीता देखा। हेल्प हेल्प दे क्राइड। वो रोने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे। द कैट हाइड इनसाइड द टेंट। बिल्ली टेंट के अंदर छुप गई। द पिग वेंट इनटू इट्स स्टाई। सो इसमें स्टाई मीन्स होता है जहाँ पे सुअर लोगों को रखा जाता है, ऐसे आप बोल सकते हो सुअरशाला। तो द पिग वेन इनटू इट्स स्टाई। जो सुअर थे वो अपने सुअरशाला मतलब जहाँ पे रहते घर उनका था उसमें चले गए। द टाइगर चीता हु वाज वेरी थर्स्टी, जो बहुत प्यासा था, जम्प्ड इनटू अ नियर बाई वाटर टैंक। वह एक पास में रखे पानी के टैंक में कूद गया। इट हैड कम ओनली टू ड्रिंक वाटर। वह सिर्फ पानी पी के बाहर निकला। इट ड्रंक वाटर एंड रन अवे इनटू द फॉरेस्ट। वो पानी पीकर जंगल में चला गया। नाउ फ्रेंड्स अब इसे हाईलाइट करना है, इसके अंडरलाइन करना है इन सारे एनिमल्स के नेम को। जैसे कैट है, बिल्ली है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ द एनिमल्स यू हैव अंडरलाइन इन द स्टोरी अबव इन द बॉक्स इज गिवन बिलो। प्रैक्टिस राइटिंग द नेम ऑफ दिस एनिमल्स अगेन इन योर नोटबुक। इसमें क्या है, एनिमल्स के नेम लिख लें, जैसे ऊपर की एनिमल्स को ही पिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में लिखेंगे कैट, फर्स्ट में कैट। लेकिन हाँ, ये जो एनिमल्स लिखेंगे वो स्टोरी अंडरलाइन, जितने भी एनिमल है जो अंडरलाइन किए गए इसी स्टोरी से, उस स्टोरी से, इसी स्टोरी से पिक करना है, ठीक है।
कैट लिख सकते हैं, ठीक। सेकंड में काऊ लिख सकते हैं, थर्ड में टाइगर लिख सकते हैं, इसमें पिग लिख सकते हैं, इसमें डॉग लिख सकते हैं। देयर आर 5 एनिमल्स इन द स्टोरी, और वो पांचों एनिमल्स के नाम इस ब्लैंक जगह पे लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्रा एंड कलर योर फेवरेट एनिमल इन योर नोटबुक, शेयर इट विथ योर टीचर। यह आपका आउन वर्क है, इसे आपको खुद को करना पड़ेगा। इसमें आपको अपने फेवरेट एनिमल का कलर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसे अपने टीचर्स के साथ में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 28 तारीख का ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट डे, थर्सडे का वर्कशीट पे, ठीक है। आइए, तो दोस्तों ये रहा हमारा 29/7/2021 थर्सडे का वर्कशीट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूँ, जैसा हर एक वर्कशीट में बोलता हूँ, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, सॉल्यूशन की तरफ। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम का पहला अक्षर खाली स्थान पर लिखिए, ठीक है। फिगर को देखना है, उसके नाम का पहला अक्षर ये ब्लैंक स्पेस पे लिखना है, ठीक है। जैसे ये व्यायाम कर रही हैं, ठीक है। व्यायाम कर रही हैं तो इसका पहला अक्षर व यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ लड्डू के शेप जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ल लिख सकते हो आप, पहला अक्षर। ये रोटी जैसा दिख रहा है, रोटी ही है, रोटी जैसा नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पे र लिखना पड़ेगा। ये पेड़ है, यहाँ पे आप प लिख सकते हो। ये लट्टू है, यहाँ पे आप ल लिख सकते हो। ये वेट मशीन है, यहाँ पे आप व लिख सकते हो। ये आपका रेलगाड़ी है, यहाँ पे आप र लिख सकते हो। ये आपका घोड़ा गाड़ी है, यहाँ पे आप घ लिख सकते हो, ठीक है। सभी चित्रों के पहले अक्षर को लिखना है, नाम के पहले अक्षर को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे अब चलते हैं। बच्चों अब नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनको सही नाम से मिलाइए, ठीक है। फिगर को देखना है, ये सारे फिगर को, और करेक्ट नेम से मैच करवाना है। जैसे ये आम है, ठीक है, तो इसको इससे मैच करवा देंगे, ठीक, इसे मैच करवा देंगे। या फिर आप इस एक और अंडरलाइन नीचे क्लिक करके इसका एग्जैक्ट नाम आंसर की तरह लिख सकते हो। ये आम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। ये सेब को यहाँ से मैच, अब ये सेब को यहाँ इससे मैच करवा देंगे। ये पपीता रहा, पपीता का ये रहा, इससे मैच करवाएंगे। ये आपका रहा अंगूर को इससे मैच करवाएंगे। और ये रहा आपका लीची को इससे मैच करवाएंगे। आप ऐसे मैच भी करवा सकते हो, नीचे इसके नाम, इसके एग्जैक्ट नेम भी नीचे आप करेक्ट नेम लिख सकते हो, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए, नीचे दिए गए रंगों के नाम बोलकर छाते के चित्र में रंग भरिए, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, ये आपका फिगर यही रहेगा, फिगर सेम एज इट इज़ यही रहेगा। आपको इसका ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आप कुछ भी रंग नहीं भर सकते, इसमें जितने कलर इसमें दिए गए हैं, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ठीक है, इसी सारे कलर्स का यूज़ करके आपको इस अम्ब्रेला को ड्रॉ करना है, ठीक है। कलर्स सारे यही रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यह आपका ये 29 तारीख का भी सॉल्यूशन वर्कशीट का हो गया। अब चलते हैं 30 का फ्राइडे के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्राइडे का सॉल्यूशन 30/7/2021 का। अब इसमें क्या करना है, जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ, स्टूडेंट नेम में आपका नेम, टीचर्स नेम में टीचर का नेम, अपने क्लास टीचर का नेम, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नीचे बॉक्स में कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इनमें से जो वस्तुएं लुढ़केंगी उन पर गोला लगाइए, जो वस्तुएं फिसलेंगी उन पर करेक्ट का निशान लगाइए, और जो लुढ़कने के साथ फिसलेंगे भी उन्हें रेखांकित कीजिए। तो इनके बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। इनमें से जो वस्तुएं लुढ़केंगी, कौन सा लुढ़क सकता है, बुक तो लुढ़क नहीं सकता है, ये लुढ़क सकता है, बॉल, ठीक है, ये लुढ़क सकता है। चम्मच नहीं लुढ़क सकता है, बॉल लुढ़क सकता है, ये करेक्ट आंसर हो गया, बॉल। ये बैग नहीं लुढ़क सकता है, ये नहीं लुढ़क सकता है, ये भी नहीं लुढ़क सकता है, ये लुढ़क सकता है, बॉटल सही आंसर है। बेलन लुढ़क सकता है, टोमेटो लुढ़क सकता है, ठीक है, और बल्ब भी लुढ़क सकता है। देखो, लुढ़कने का मतलब ये हो गया कि सर्कल में हो और ऑटोमेटिक हो, मूवमेंट में हो, तो लुढ़कना हो गया, समझ लो। सेकंड कंडीशन क्या है, जो वस्तुएं फिसलेंगी, क्या फिसलेंगी, बेलन फिसलेगी, ठीक है, और
क्या फिसल सकता है? बेलन फिसल सकता है, ठीक है। बॉल भी फिसल सकता है, ये बैलून भी फिसल सकता है। तो ये सब फिसलने के ऑप्शन हो गए। तीसरा कंडीशन क्या है? अच्छा हाँ, फिसलने वाली जो ऑप्शन है उस पर करेक्ट का निशान लगाना है। ऐसे आप करेक्ट नीचे थोड़ा इसके नीचे करेक्ट का निशान लगा सकते हो, ठीक है, करेक्ट का। और जो लुढ़केंगी उन पर गोला बनाना है। ये भी देखिए, कंडीशंस भी देखिए, क्वेश्चन के साथ कंडीशन क्या है, उन पर गोला बनाइए जो लुढ़केंगे। तो लुढ़कने वाले जैसे बॉल हो गया, इस पर गोला बनाना पड़ेगा ऐसा। थर्ड कंडीशन क्या है? जो लुढ़कने के साथ साथ फिसलेंगे भी, उन्हें रेखांकित कीजिए। रेखांकित कीजिए मतलब अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये लुढ़कने के साथ साथ फिसल सकता है गेंदा, इससे रेखा अंडरलाइन कीजिए। बल्ब लुढ़कने के साथ साथ फिसल सकता है, अंडरलाइन कीजिए। और बेलन लुढ़कने के साथ साथ फिसल सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के बेस पे वैसे अंडरलाइन करने, सर्कल बनाने होंगे, अंडरलाइन करने होंगे, करेक्ट के निशान लगाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होगा। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? यह एक रेलगाड़ी का चित्र है, ओके, रेलगाड़ी का चित्र है, मगर ये खास रेलगाड़ी है, ओके। यह रेलगाड़ी कुछ खास आकृतियों से बनी हुई है, ओके। अब आपको पता लगाना है कि इस रेलगाड़ी में कौन सी आकृति कितने बार बनाई गई है, कौन सी आकृति कितने बार बनाई गई है। आप इस खास रेलगाड़ी को रंग भर कर और भी खास बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, रेलगाड़ी को रंग भर कर और भी खास बना सकते हैं, ठीक है। रंग तो बाद में बनेंगे, लेकिन जो इसमें जो ये यूज किए गए हैं उससे पहले देखते हैं, ठीक है। जैसे ये निशान को देखिए, पहले फर्स्ट यही देख लेते हैं, ठीक है। ये कितने यूज किए गए हैं? एक ये रहा, सेकंड ये रहा, ठीक। तो अभी क्या करेंगे? दो ही यूज किए गए हैं। ये जो सिंबल है ये दो ही यूज किए गए हैं, तो इसके आगे दो लिख देंगे, ठीक। ये सिंबल का हो गया। अब इस सिंबल को देखते हैं, जैसे ये सिंबल है, अब इसको देखते हैं कितना है। 1 2 3 4, ठीक है। एक ये भी नहीं, 4 ही है, 4 ही है बस, ठीक है। तो अब इसके आगे ऐसा 4 लगा देंगे, 4 लिख देंगे। ये सिंबल का हो गया। अब सर्कल देखते हैं, 1 2 3 4, सर्कल कितने हैं? 4। इसके आगे 4 लिख देंगे, सेम एज इट एज इसमें। ये कितना है? एक ही है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे ये नंबरिंग करने के बाद आपको इसे रंगना भी है, कलर भी करना है, ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे और अपने टीचर्स के साथ में शेयर करना है। चलिए अब चलते हैं 31 का, लास्ट 30/7/2021 का लास्ट वर्कशीट, ठीक है, वीक का लास्ट वर्कशीट। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा 31/7/2021 वीक का लास्ट PDF। इसमें जैसा मैं हर बार बताता हूँ, स्टूडेंट नेम में आपका नाम रहेगा, टीचर्स नेम में आपका क्लास टीचर का नाम रहेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हेलो चिल्ड्रेन, लेट्स अस लिसन टू ए स्टोरी, ठीक है। स्टोरी क्या है? इट वाज अ क्लाउडी डे, ठीक है। ये एक बादलों का दिन था। बादलों का दिन मीन्स कुछ जो बादलों जैसे मौसम होते हैं वैसे। गोविंद टुक हिज काऊ गौरी। गौरी किसका नाम है? गोविंद के गाय का नाम है। फॉर ग्रेजिंग ऑन हिज लस ग्रीन फील्ड, किसके लिए लेके गया? उसको चरने के लिए, चारागाह के लिए। कहाँ पे? उसके हरे मैदान में। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था। इन्जॉइंग द ब्यूटी ऑल अराउंड, चारों तरफ के सुंदरते को इन्जॉय कर रहा था, चारों तरफ के नेचर्स को भी इन्जॉय कर रहा था, ऐसा बोल सकते हो। वाइल हिज काऊ वाज ग्रेजिंग द ग्रीन ग्रास, जब उसका गाय हरा घास खा रहा था या चर रहा था। इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी बरसात होना स्टार्ट हो गया। गोविंद लुक्ड अप इनटू द स्काई, गोविंद ने आसमान की तरफ देखा। ओपन हिज अम्ब्रेला, अपने छाते को खोला। एंड रसेज टुवार्ड्स हिज होम, और अपने घर की तरफ चल पड़ा। विद गौरी, गौरी के साथ में। गौरी किसका नाम है? उसके गाय का नाम है। ही रीच्ड होम सेफली, और वह सुरक्षित अपने घर पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसके नीचे देखो क्या करता है, क्वेश्चन क्या करता है। लेट अस रिवाइज ऑल द G/G, गोविंद, गौरी, ग्रेजिंग, ग्रीन ग्रास का मतलब है G वर्ड, ठीक है। एंड U वर्ड, जैसे अंडर, अम्ब्रेला, अप, साउंड्स वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ऐसे वर्ड जो G से हैं, ऐसे वर्ड जो U से हैं, उसको थोड़ा रिवाइज करना है, ठीक है, बोल के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर पे आते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द लेटर दैट मेक्स द फर्स्ट साउंड इन देयर नेम्स, स्पीक अलाउड द साउंड ऑफ द लेटर, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे गर्ल है, इनका पहला लेटर क्या है? G,
ठीक है। तो गर्ल स्पीक भी करना है। देखो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिटार का भी जी है, इस तरह गोट का भी जी है, ग्रेप्स का भी जी है। नेम्स को लेना है आपको, देखो ये एज अ रिवीजन है, ठीक है। नेम्स लेना है, अप में यू है, अंकल में यू है, अंडर में यू है, ठीक है। इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये सब, जो फर्स्ट सेकंड आपको मैंने बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नाउ राइट द प्रैक्टिस द लेटर्स गिवन बिलो, राइट देम अगेन इन योर नोटबुक टू। देखो ये आपके नोटबुक में भी लिखना है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया ही गया था, अब यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यू लेटर हो गया, ठीक, तो यहाँ पे यू लिखना है, यहाँ पे यू लिखना है। ये देखो लेटर्स देखो लिखे हुए हैं ना, तो ये लाइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 लाइन है ना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यू लिख दो, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। लास्ट का लाइन छोड़ के सब लेटर के अलग फॉर्मेट होते हैं। सेम एज इट इज आपको यहाँ से यू लिखना है, सेम एज इट इज यहाँ से आपको यू लिखना है, ठीक। ऐसे जी भी है, कैपिटल जी, ये आपको ये 3rd लाइन में ही लिखना है जी, ठीक। ये 3rd लाइन में लिखना है जी। यहाँ पे भी देखिए यू लिखा है, स्मॉल यू है ये देखिए, ये आपको 3rd लाइन इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इस मिडिल लाइन में लिखना पड़ता है यू, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपको यू लिखना पड़ेगा। ये देखिए स्मॉल जी, ये देखिए ये नीचे के 3 लाइन इसमें काउंट होते हैं। आप 4 लाइन पे लिखना जानते होंगे तो समझ जाएंगे, यहाँ एज ए जी लिखना पड़ेगा। और ऐसे यहाँ पे भी स्मॉल जी, ठीक। यहाँ आपको इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ एनी वन पिक्चर हुज नेम बिगिनस विद द साउंड ऑफ यू, ठीक, एंड अदरवाइज जी इन योर नोटबुक। आपको कहाँ लिखना है? आपके नोटबुक में, ठीक है। लिखना नहीं है, पिक्चर बनाना है। किससे? इस वर्ड से रिलेटेड, यू और जी, दोनों में से एक कोई सा भी, ठीक है। एक कोई, दोनों ही बनाइए आप, इसमें एक नहीं बोला है, दोनों बोला है, तो एक यू से रिलेटेड बना दीजिए, एक जी से रिलेटेड बना दीजिए। आल्सो प्रैक्टिस राइटिंग द लेटर्स गिवन, इवन इसे लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए अपने नोटबुक पे, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें यू जैसे दिया हुआ है, यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का आपको वो बनाना है पिक्चर, ठीक है। इसमें जी से आपको क्या बनाना है? जी से आप क्या बना सकते हो? जैसे अंगूर का ही देख लो, यहाँ पे ग्रेप्स, अंगूर का ही फिगर आप बना सकते हो, इजी भी है, ठीक है। ऐसे आपको बना के अपने को नोटबुक पे प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी जुलाई लास्ट वीक का वीकली वर्कशीट सॉल्यूशन क्लास फर्स्ट का। तो फ्रेंड्स ऐसे और अदर वीडियोज़ भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर साहब के अलग वीडियो में भी आप पा सकते हो, अलग क्लासेस के भी वर्कशीट सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।